हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बैलिट एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं शशि तिवारी और आज एक नए टॉपिक के साथ सेल साइकिल की सीरीज चल रही है। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, आप उन्हें चेक कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको उसमें से कुछ सीखने को मिलता है, आपको लगता है कि आपको समझ में आया, देन प्लीज गो हेड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अब हम शुरू करेंगे अपना आगे का टॉपिक, ठीक है? तो आगे हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे मियोसिस 2 की। ऑल राइट। सो मियोसिस 2 की अगर हम बात करें तो मियोसिस 2, जैसे हमने जब सेल डिवीजन समझा था, तो सेल डिवीजन में हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि सेल डिवीजन में क्या होगा, जब माइटोसिस के बाद मियोसिस की स्टेज आएगी, माइटोसिस के बाद मियोसिस की स्टेज आएगी, तो उस स्टेज में क्या होगा? मियोसिस 1 होगा। ठीक है। सो मियोसिस 1 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 1 चलते हैं। ठीक है। इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ऑलराइट, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मियोसिस 2 की। ठीक है। इसमें भी सेम चीज चलेगी, प्रोफेज होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। ठीक है। ये प्लस वाले सिंबल्स को आप कॉमा समझ लीजिए। तो ये 4 स्टेजेस चलेंगी, 4 फेजेस होंगे। ठीक है। ओके। अब जो मियोसिस 2 है, ये मियोसिस का सेकेंड डिवीजन है, एज आई टोल्ड यू, और इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन कहने का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो सेम रहता है, यानी कि हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो रहा है, नो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा वो हैप्लॉइड से शुरू होगा और हैप्लॉइड पे ही खत्म होगा। मियोसिस में क्या होता है कि 2 हैप्लॉइड सेल से शुरू होता है और लास्ट में कितने हैप्लॉइड सेल बनते हैं? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं वो ये प्रोसेस है। ठीक है। माइटोसिस की प्रोसेस आपने समझी होगी, इट इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस, लेकिन ये हैप्लॉइड सेल्स में होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि माइटोसिस की तरह सिमिलर है जरूर ये, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो हैप्लॉइड होंगी, वो डिप्लॉइड नहीं होंगी। ऑलराइट। अब मियोसिस 1 के बाद हमें क्या मिला? हमें 2 हैप्लॉइड सेल मिले। मिले या नहीं मिले? मियोसिस 1 के बाद जब टीलोफेज जब खत्म हुआ था, ये वाला टीलोफेज 1 जब खत्म हुआ था, उसके बाद क्या शुरू हुआ? साइटोकाइनेसिस हुआ। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या था? ये जो हो रहा है ये तो किसका? कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। अब साइटोकाइनेसिस के बाद फिर क्या शुरू होगा? मियोसिस 2 शुरू होगा। ठीक है। मियोसिस 2 जब शुरू होगा तो मियोसिस 2 में क्या होगा? 2 हैप्लॉइड सेल्स होंगे हमारे पास। ठीक है। इस फेज के बाद हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक है। और ईच क्रोमोसोम्स हैज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स लाइक दिस। एक ये है, एक ये है, ऐसे है और ऐसे है। ठीक है। तो ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। क्लियर है? अब कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है मियोसिस 2 से पहले। कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा मियोसिस 2 से पहले। ऑलराइट। अब देखते हैं इसके फेजेस के बारे में। तो फेजेस ऑफ मियोसिस 2 देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहला चीज है, जिनको नहीं याद है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एक शॉर्टकट आप इसे याद रख सकते हैं, निमोनिक्स कह सकते हैं आप इसे। इसे आप ऐसे याद रखेंगे, पैरेट ऑन मैट। ठीक है। पैरेट ऑन मैट। अब P फॉर प्रोफेज हो गया, M फॉर मेटाफेज हो गया, A फॉर एनाफेज और T फॉर टीलोफेज, ऐसे याद रहेगा आपको। ठीक है। सो प्रोफेज 2 में क्या होगा? क्रोमोसोम कंडेंस होंगे। क्रोमोसोम पहले कैसे थे? ऐसे थे। अभी क्रोमोसोम्स एकदम टाइटली पैक हो जाएंगे और थिक और विजिबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? थिक और विजिबल हो जाएंगे। एकदम टाइटली पैक्ड हो चुके हैं, थिक भी हो चुके हैं और क्या है? विजिबल भी हो चुके हैं। अब क्रोमोसोम के पास क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स है।
ईच क्रोमोसोम हैज 2 सिस्टर क्रोमैटिड, हर क्रोमोसोम के पास सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होने लगेगी, वो डिसअपियर होने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होने लगेगी, न्यूक्लियोलस जो था वो भी खत्म होने लगेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोलस था वो भी डिसअपियर होने लगेगा। अब क्या होगा, अब बनेगा स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, जैसे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके काइनेटोकोर है, ठीक है, एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है। अब ये क्या करेंगे, कलर चेंज कर देती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, ये इससे जाके अटैच हो जाएंगे, इससे जाके क्या हो जाएंगे, इस पोल से जाके अटैच हो जाएंगे इस काइनेटोकोर से, ठीक है, क्या होंगे, ये अटैच होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ प्रोफेज 1 में सेल प्रिपेयर हो जाता है डिवीजन के लिए, राइट। सो प्रोफेज 1 मींस क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस हुए, थिक हो गए, विजिबल हो गए। अब क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, हर क्रोमोसोम के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, स्पिंडल फाइबर बनने लगे और सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होने लगे। अब सेल यहाँ पे डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो गया, फाइन। मेटाफेज 2 में क्या होता है, ये सारे क्रोमोसोम्स जो होंगे ये आके यहाँ सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे, इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, या यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे लगा लेते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट इसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके सारे क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे, किससे, इसके काइनेटोकोर से, ये था काइनेटोकोर, ठीक है, ये काइनेटोकोर था। अब हर क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल से कनेक्टेड है, ये एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया, इन दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे हैं, अटैच करके रखे ना काइनेटोकोर को, तो हर क्रोमैटिड, ये वाला क्रोमैटिड इससे, इस पोल से अटैच हो गया, ये वाला क्रोमैटिड इस पोल से अटैच हो गया, ठीक है। अब जब ये ऐसे अटैच हो गए तो जब इनका सेपरेशन होगा ना तो वो प्रॉपर सेपरेशन हो पाएगा, ठीक है। अब एनाफेज में क्या होता है, यही सेंट्रोमियर क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ये सेंट्रोमियर है, इसी से अटैच थे ना दोनों क्रोमैटिड्स, ये क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, सॉरी, ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्रोमोसोम इस पोल की तरफ चला जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम इस पोल की तरफ चला जाएगा, मतलब कि क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए, ये क्रोमैटिड है, सॉरी, ये क्या है, ये है क्रोमैटिड, ठीक है। तो ये वाला जो क्रोमैटिड है वो इस तरफ जा रहा है और ये वाला जो क्रोमैटिड है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, इस पोल पे यहाँ पे एक क्रोमैटिड हो गया, इस पोल पे यहाँ पे एक क्रोमैटिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो क्रोमैटिड है, जो क्रोमैटिड्स थे जो सेपरेट हुए थे वो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बन गए, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। अब टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में ये पोल के पास पहुंच चुके होते हैं, टीलोफेज में ये पोल्स के पास पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी और इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब क्रोमोसोम क्या होंगे, डीकंडेंस होना, पहले क्या थे, टाइटली कंडेंस थे ना, अब ये क्या होंगे, धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाएंगे, उतने कंडेंस नहीं रहेंगे जितने हुआ करते थे, ठीक है। सो ये बिल्कुल माइटोसिस की ही स्टेज है, जैसे माइटोसिस में चल रहा था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फर्क इतना है कि ये हैप्लॉइड सेल्स है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे टीलोफेज 2 पे खत्म हो जाता है। अब क्या शुरू होता है, अब आपका साइटोकाइनेसिस शुरू होता है, यानी कि अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, यहाँ पे सेल जो होंगे वो फिजिकली क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 2 न्यूक्लियाई बन गए, ठीक है। अब बारी आती है साइटोप्लाज्म के डिवीजन की,
ठीक है। अब प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में सेल जो होता है, क्योंकि प्लांट सेल के चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल इतनी रिजिड होती है कि सेल को ये सेल फरो नहीं बना सकती, अंदर की तरफ नहीं आ सकती, ऐसे पिंच नहीं हो सकती अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे प्लांट सेल में प्लेट बनेगी। ठीक है, ये प्लेट जो बनेगी ये डिवाइड कर देगी। ठीक है, और ये प्लेट कैसे बनती है, वेसाइकल्स आती हैं जो गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस से, वही यहाँ पे सेल प्लेट बना देती हैं। वो इकट्ठा हो जाती हैं ऐसे और एक सेल प्लेट बन जाता है। ठीक है, अब ये सेल प्लेट जो है, जब सेल प्लेट बनेगा तो ये आउटवर्ड की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा। आई विल शो यू हाउ। जो वेसाइकल्स होती हैं वो आके यहाँ पे इकट्ठा होती हैं, फिर ये क्या होंगी, ये आउटवर्ड की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती हैं और ये करते करते क्या बन जाती है, प्रॉपर सेल प्लेट बन जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में ये जो सेल है ना वो ऐसे फरो बना लेता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल। यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जो सेल वॉल है एनिमल सेल में होती है क्या, नहीं होती। यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, इसलिए सेल जो होता है वो इजी पिंच हो जाता है अंदर की तरफ, यहाँ पे प्लांट सेल में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये होती है साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सेल ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ये सेल ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी सेल फिजिकली सेपरेट हो जाएगा। ऑलराइट, सो साइटोकाइनेसिस मियोसिस में 2 बार होती है, ये भी याद रखिएगा। मियोसिस 1 जब होगा उसके बाद यानी कि कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज टीलोफेज होगी, है ना, टीलोफेज 1 होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद मियोसिस 2 हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस 2 में भी जब टीलोफेज 2 कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस शुरू होगी। यानी कि साइटोकाइनेसिस यहाँ पे कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। एक बार यहाँ पे हो रही है, एक बार यहाँ पे हो रही है। तो ये कितने टाइम तक हो रही है, 2 बार हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ऑल राइट, सो अगर आप लोगों को मियोसिस से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई डाउट है, तो आप दोबारा से इसे वीडियो को देखिए। अगर नहीं समझ में आता है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपको आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगी। ऑल राइट, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।